Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is what is tragic flaw in Aristotle views. ट्रैजिक फ्लॉ जो है हमार्शिया को कहते हैं। हमार्शिया के बारे में हमने बार बार हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो इडिपस रेक्स में, कि हमार्शिया की वजह से जो था ना उसका अफाल हुआ था, उसके साथ ट्रेजिडी हुई थी। तो हमार्शिया के बारे में हमें पता है कि एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं। तो असल में ये जो कॉन्सेप्ट दिया था हमार्शिया का वो अरिस्टोटल ने दिया था अपनी बुक पोइटिक्स में। तब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, ये पॉइंट वाइज है, लेकिन आपने पेपर में पॉइंट्स में नहीं लिखना होता, आपने पैराग्राफ वाइज ही लिखना है और इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। अरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। अब सबसे पहले तो अरिस्टोटल की डेफिनेशन ट्रेजेडी की हम पिछले भी काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है कि ये ह्यूमन एक्शन की कॉपी होती है। इज़ एन इमिटेशन कॉपी को कहते हैं, विच इज़ सीरियस, जो कि सीरियस हो, एंड नॉट अ कॉमिक इन नेचर, मतलब कोई फ़नी बात ना हो जिसमें सीरियस हो, क्वाइट सीरियस। द सीरियस एक्शन कंसनट्रेट्स ऑन द सफरिंग, पेन्स एंड पैंग्स ऑफ द ट्रेजिक हीरो। और वो सीरियस एक्शन जो हो वो ट्रेजिक हीरो की सफरिंग्स के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी तकलीफ़ों के बारे में। हु इज़ जनरली स्पीकिंग अ गुड पर्सन बट पोसेसिस अ माइनर ट्रेजिक फ्लॉ। कि अब जो ट्रेजिक हीरो है वो कैसा हो कि वो बोलने में अच्छा हो, अच्छा इंसान हो, लेकिन उसके अंदर कोई छोटा सा जो है ट्रेजिक फ्लॉ पाया जाता हो, मतलब कोई छोटी सी फॉल्ट, छोटी सी मिस्टेक हो उसके अंदर। द वर्ड विच अरिस्टोटल यूज इन पोइटिक्स फॉर द ट्रेजिक फ्लॉ इज़ हमार्शिया। तो ऐसे इंसान के लिए, ऐसी मिस्टेक के लिए, ऐसे ट्रेजिक फ्लॉ के लिए पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने हमार्शिया का वर्ड इस्तेमाल किया है। द वर्ड हमार्शिया इज़ बोरोड फ्रॉम आर्ट ऑफ आर्करी। आर्करी कहते हैं जो कि तीरबाजी के जो निशाने लगाते हैं ना, उसको कहा जाता है। तो ये वर्ड जो है अरिस्टोटल ने आर्करी से लिया है। इट इज़ यूज्ड फॉर अ मिस शॉट। इसको जो ये जो हमार्शिया का वर्ड होता है ना, यानी कोई शॉट, अगर तीर चलाते हुए कोई शॉट अगर मिस हो जाए तो उसे कहा जाता है। अरिस्टोटल टेक्स इट मेटाफोरिकल सेंस। अब अरिस्टोटल ने इसको मेटाफोरिकली यूज़ किया है एंड अप्लाइज इट फॉर द हीरोज एरर ऑफ जजमेंट। लेकिन वो उसको कहता है कि ये लिटरेचर में हमार्शिया जो है किसी हीरो के एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं, मतलब उसका कोई गलत अंदाज़ा जो है वो गलत साबित हो जाए। और ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ नेसेसरीली अ मैन ऑफ नोबल बर्थ। अब अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक हीरो कौन होता है कि जो कि एक नोबल बर्थ से बिलोंग करता हो, मतलब उसकी परवरिश या उसकी पैदाइश अच्छे ख़ानदान में हुई हो। टॉवरिंग पर्सनैलिटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, जिसकी हीरो जैसी जो है ना पर्सनैलिटी हो, मतलब फिजिकली जो है ना बहुत स्ट्रांग हो, हाइट वाइज, और जो है काफ़ी हेल्दी हो, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, और उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ पाई जाएँ जो कि हर इंसान में नहीं होती। बट पोसेसिस वन माइनर मूव वीकनेस डैट कॉजेज हिज फॉल। लेकिन उसके अंदर, उस करैक्टर के अंदर कोई एक छोटी सी भी गलती हो और वही उसकी कमज़ोरी, उसके फॉल की वजह बन जाए, उसके जवाल की वजह बन जाए। द हीरो व्हेन पासिंग थ्रू एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल फेज ऑफ हिज लाइफ। कोई भी हीरो जब अपनी ज़िंदगी के बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहा होता है, ही इज़ कॉट अप इन सच एन इरिटेटिंग सिचुएशन, ही हैज़ टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन इन हिज माइंड। तो वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, किसी ऐसी सूरत हाल में फंस जाता है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाता, और उसको फिर मजबूरन कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़ता है। कलेक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स डैट वुड हैपन। यानी वो जब वो फ़ैसला लेता है तो वो अपने माइंड में सोचता है, सारी अच्छी चीज़ों को जो है माइंड में लाता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बट वट हैपन्स लेटर ऑन प्रूव्स क्वाइट अपोजिट टू हिज एक्सपेक्टेशंस। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसने जो सोचा होता है ना वो उससे बिल्कुल उल्ट हो जाता है, उसके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट होता है। ओइंग टू हिज एरर ऑफ जजमेंट, मतलब उसने तो अंदाज़ा लगाया था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब जैसे कि इडिपस रेक्स में हमने पढ़ा था, इडिपस रेक्स में उसने जो था, इडिपस को लगता था कि अगर वो ट्रुथ की डिस्कवरी कर लेगा, उसको अगर हर चीज़, सारी वो सच्चाई उसको पता चल जाएगी कि किसने जो है वो किंग लॉयस को मारा है, तो सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर उस मर्डर का पता चल गया तो मज़ीद उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। मतलब उसका अंदाज़ा गलत साबित हो गया था ना। ओइंग टू हिज एरर ऑफ जजमेंट द ट्रेजिक हीरो फेसिस अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो उस क्या होता है कि फिर उसको जो है मुकद्दर का जो लिखा है उसको मानना पड़ता है। एंड हिज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, मतलब जो किस्मत उसकी ज़िंदगी का पलटा पलट देती है, इज़ द सेम थिंग विच अरिस्टोटल कॉल्स इन हिज पोइटिक्स बाय द फ्रेम ऑफ पेरिपिशिया। मतलब उसके अरिस्टोटल में की बुक में पोइटिक्स में ही ना एक टर्म उसने पेरिपिशिया यूज़ किया। पेरिपिशियल का कहा जाता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को, मतलब इंसान ने सोचा कुछ होता है लेकिन उसके साथ बन कुछ और जाता है।
तो उसके बाद देखिए फेम फेम ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। अब उसने एक ट्रेजिक हीरो की फेम के बारे में क्या कहा है, व्हेन द ऑडियंस मीट हिम इन द बिगनिंग ऑफ अ प्ले द ट्रेजिक हीरो एज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ हिज फेम। मतलब जब स्टार्ट में कोई भी हीरो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो सब वो बहुत मशहूर होता है, सब उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बट व्हेन ही कमिट्स हिज एरर ऑफ जजमेंट हिज रेपुटेशन फॉल्स डाउन। लेकिन जब वो कोई एरर ऑफ जजमेंट कर लेता है, कोई हमाशिया कर लेता है, तो उसकी रेपुटेशन जो है वो नीचे आ जाती है, लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, लोग उसको गलत समझने लग जाते हैं। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ब्रिंग्स आ चेंज ऑफ सफरिंग फॉर द हीरो। अब जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होती है, जो उसकी किस्मत की तब्दीली होती है, वो उसके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देती है। द सफरिंग गो ऑन मल्टीप्लाइंग, और वो सफरिंग्स जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सफरिंग ही फेसेस सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड एगोनीज। अब उस सफरिंग के पीरियड में, जब वो उस पीरियड से गुजर रहा होता है प्रॉब्लम्स के, उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी जिल्लतें उठाना पड़ती हैं। हिज टॉवरिंग पर्सनैलिटी इज़ शेल्टर्ड लाइक सैंड। अब उसकी जो टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी, जो कि हमने उसकी क्वालिटी पढ़ी थी, वो जो है एक रेत के किले की तरह बिखर जाती है। एंड ही बिकम्स अ मिजरेबल रैच, और वो एक काबिल तर्स इंसान बन जाता है। अनटिल डेथ रिलीव्स हिम, और उसके पास फिर मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसे लगता है कि जो उसकी मौत होगी वही उसको जो है रिलीफ दे सकती है, सुकून दे सकती है। द ऑडियंस पिटी हिज फॉल एंड फियर हिज डेस्टिनी। अब ऑडियंस जो है जब उसको देखती है ऐसे हीरो को जो कि बहुत अच्छा था लेकिन उसके साथ क्या बन गया है, तो वो उस पर उसको तरस भी आता है ऑडियंस को, और वो डरती भी है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। द ट्रेजिक फ्लॉ इमोशनली मूव्स द ऑडियंस हुज फीलिंग अ पिटी एंड फियर परफॉर्म अ सूथिंग फंक्शन विच इज़ द एंड ऑफ अ ट्रेजिडी। और ट्रेजिक फ्लॉ जो है कि ऑडियंस में जो फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर पैदा होती है ना, उसको सूथ करता है, उसको जो है थोड़ा सा कंफर्ट देता है, और जो यही जो है ट्रेजिडी का एंड हो जाता है। इसके बाद आ जाता है सेल्फ इनलाइनमेंट ऑफ द हीरो। सेल्फ इनलाइनमेंट ऑफ द हीरो किसे कहते हैं? द सफरिंग ऑफ अ ट्रेजिक हीरो और नॉट मेयरली इंसिडेंट्स ऑफ टॉर्चर। अब उसके साथ ट्रेजिक हीरो के साथ जो वाक़यात होते हैं, जो हादसात होते हैं, वो सिर्फ एक टॉर्चर नहीं होते, बट दे हेल्प द ट्रेजिक हीरो इन गेनिंग सेल्फ नॉलेज। बल्कि वो ट्रेजिक हीरो को बहुत सी चीज़ें जो हैं सीखने में मदद करते हैं। मतलब यानी हम जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई फेल हो जाता है तो वो उसके लिए ये एक जो है ना कामयाबी की होती है, कामयाबी फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर किसी ट्रेजिक हीरो के साथ कोई सफरिंग होती है तो उससे वो कोई ना कोई सेल्फ नॉलेज गेन करता है। दिस अटेनमेंट ऑफ सेल्फ नॉलेज फ्रॉम इग्नोरेंस इज गिवन बाय द नेम ऑफ एनागोरिसिस बाय अरिस्टोटल। अब एक टर्म जो थी वो उसने अरिस्टोटल ने अपनी पॉलिटिक्स में यूज़ की थी, जिसको कहते हैं एनाग्नोसिस बाय अरिस्टोटल। अभी इसको ये किसे कहा जाता है कि मतलब कोई भी इंसान जो है ना वो किसी चीज़ की डिस्कवरी में लग जाए, कुछ सच जानना चाहे और किसी चीज़ को जो है ना वो इन्फॉर्मेशन में लाना चाहे, जैसा कि इडिपस ने किया था। इडिपस ने क्या किया था कि वो जो था सारी सच्चाई जो था वो जानना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो ये जानना चाहता था कि किंग लॉयस को किसने मारा है। द विजडम ब्रॉड अब बाय सफरिंग मेक्स द हीरो अंडरस्टैंड हिज ओन टिपिकल ट्रेजिक वीकनेस। और जब वो ये सारी सच्चाइयाँ उसको पता चलती हैं तो तब जाके उसको अपनी कमज़ोरियों का एहसास होता है। हमाशिया एज अ की कॉन्सेप्ट। Hamartia is a key concept in Aristotle's definition of tragedy because it plays a vital role both in the development of a tragic and of a tragic hero। तो हमार्शिया जो होता है वो एक बहुत अहम हिस्सा होता है किसी ट्रेजिडी का, क्योंकि एरर ऑफ जजमेंट के ज़रिए ही जो है ना एक ट्रेजिडी जो है एक प्रॉपर स्टोरी लगती है और उसका एक प्रॉपर एंडिंग होती है। अब कंक्लूजन में आ जाते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमार्शिया इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो। कि हमार्शिया जो है किसी हीरो की, ट्रेजिक हीरो की एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं। बट हमार्शिया इज़ नॉट अ मॉरल फेलिंग। लेकिन ये मॉरल फेलिंग नहीं होता, मतलब जो हीरो होता है ना उसने कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की होती, बल्कि उससे कोई गलती से कोई काम हो चुका होता है। ब्रैडली हैज़ ट्रांसमिटेड इट रादर लूजली एज ट्रेजिक फ्लॉ। तो ब्रैडले ने इस हमार्शिया के वर्ड को ट्रेजिक फ्लॉ को इसको जो है सिंपल वर्ड में ट्रेजिक फ्लॉ कहा है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द कॉज ऑफ द हीरोज फॉल मस्ट लाई नॉट इन मॉरल डिप्रेविटी। अब वो जो है अरिस्टोटल ये कहता है कि यानी जो हीरो के फॉल की जो वजह बनती है वो उसकी कोई भी गैर अखलाकी हरकत नहीं होती, इन सम एरर ऑफ हमार्शिया ऑन हिज पार्ट, बल्कि उससे कोई गलत अंदाज़ा लग चुका होता है जिसकी वजह से उसको इतना सफ़र करना पड़ता है। बुचर सेज हमार्शिया इज़ नॉट अ मॉरल फेलिंग। बुचर भी यही कहता है कि हमार्शिया मॉरल फेलिंग को नहीं कहते, बट एन एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो। और ये जो है ट्रेजिक हीरो की जो है एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होता है। फर्स्टली द एरर ऑफ जजमेंट इज ड्राइव फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ सम ट्रिवियल फैक्ट ऑफ आर सर्कमस्टेंसेज।
अब जो है एरर ऑफ जजमेंट है उसकी भी काइंड्स हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरर ऑफ जजमेंट जो है वो क्यों हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि यानी कोई ऐसी सच्चाई या कोई ऐसी हकीकत थी जिससे जो ट्रेजिक हीरो था वो या उन हालात से जो था वो वाकिफ़ ना हो, मतलब उससे कोई सच्चाई जो है वो छुपी रहे, जिसकी वजह से उसको सारी जो है वो मुश्किलात उठानी पड़े। हमाशा इज़ अकम्पनीड बाय मैनी मॉरल इन्फेक्शंस बाय बट नॉट इन इट सेल्फ मॉरल इम्परफेक्शन। कि हमाशिया जो है कि इसमें ये हो सकता है कि यानी कि इंसान की जो है कोई ऐसा नॉलेज या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी जो वो नहीं हासिल कर सका जिसके साथ वजह से हो गया, लेकिन ये कभी भी हमाशिया जो है मॉरल इम्परफेक्शन को नहीं कहते। Secondly, an error of judgment may arise from some hasty or careless view of a given situation। और समटाइम एरर ऑफ जजमेंट जो है वो गलत इसलिए साबित हो जाता है कि हम कोई जल्दबाजी में जो है कोई गलत फैसला कर बैठते हैं या लापरवाही में कोई गलत फैसला कर बैठते हैं। द मीनिंग फिट्स विद द when the hero has all the opportunities to know the circumstances fully but he took a careless view of the whole situation and so। अब क्या है इस बात की हमें समझ कैसे आ सकती है कि यानी जब हीरो के पास हर तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों लेकिन वो क्या करे कि वो जैसे इडिपस रेक्स था ना, वो इस बात पे जुड़ा रहा था, डटा रहा था कि उसने जो है सच जान के रहना है। सो ही कमिटेड एन एरर ऑफ जजमेंट। तो इसके अलावा उसने जो यानी हम कह रहे हैं ना कि उसने हैस्टी में जल्दबाजी में करे या फिर केयरलेस करे, जल्दबाजी में उसने गुस्से में किंग लॉयस का मर्डर कर दिया था, जो कि उसके लिए जिसकी वजह से उसके जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में क्रिएट हुई थी। सच एन एरर ऑफ सच एन एरर हैज़ ग्रेट अपील टू आवर इमोशन। मतलब जब भी हम ऐसे कोई हालात देखते हैं, ऐसी कोई ट्रेजिडी देखते हैं, तो ये हमारे इमोशंस को जो है बहुत ज़्यादा जो है हिला के रख देती है, हमारे दिल जो है वो पिटी एंड फियर से भर जाते हैं। थर्डली, इट मे बी एन एरर ऑफ जजमेंट नॉट कमिटेड वॉलंटरीली। इसके अलावा एरर ऑफ जजमेंट कैसे हो सकता है हीरो से कि वो ना चाहते हुए भी उससे कोई गलत काम हो जाए, बट डेलिबरेटली, मतलब उसने जो है वो इरादे से उसका ऐसा करने का इरादा ना हो लेकिन उससे हो जाए, एज इन द केस ऑफ एक्ट्स कमिटेड इन एंगर और पेशन। मतलब ऐसे अमाल या ऐसे काम जो कि हम गुस्से में या जज्बात में आके कर बैठते हैं और बाद में हमें उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स उठाना पड़ती हैं, तो ये भी एरर ऑफ जजमेंट कहलाता है। आई होप सो कि आपको मार्शिया का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।